है योगी आदित्यनाथ, आइए आपको सुनवाते हैं। विद्यालय के प्राचार्य, महाविद्यालय के जितने भी शिक्षकगण हैं, वहाँ की व्यवस्था से जुड़े हुए जितने भी अन्य अधिकारीगण हैं, ये सभी लोग इस कार्यक्रम को करते हुए इस क्षेत्र में आपके पास एक बहुत अच्छा माहौल है। वहाँ न शोरगुल है, न किसी प्रकार का प्रदूषण है, न किसी प्रकार की अव्यवस्था है। उन स्थितियों में आपके पास कार्य करने और शोध करने का एक बहुत बेहतर अवसर प्राप्त होगा। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है और कम से कम इस चीज को देखें। हर एक शिक्षक के सामने टारगेट दें, हर एक अधिकारी के सामने एक टारगेट दें, प्रिंसिपल भी कुछ कार्यक्रमों को लें और प्रयास करें न केवल महाविद्यालय बल्कि आसपास के जितने भी अन्य इंटर कॉलेजेज हैं, यमकेश्वर इंटर कॉलेज है, चमकोटखाल इंटर कॉलेज है, भिरगोखाल में इंटर कॉलेज है, जितने भी अन्य जूनियर हाई स्कूल हैं, बिथ्याणी में होगा, आपके कांडी में होगा, दमराड़ा में होगा, यमकेश्वर में होगा, आसपास के गांव में जहां कहीं भी हैं, इन गांव के बच्चों को भी वहां बुला करके और एक एक घंटे, दो दो घंटे का उनका एक एक घंटे का कार्यक्रम उनका बनाया है। उनको बताएं टेक्नोलॉजी का उपयोग क्या है और फिर इसके बारे में अगर आप बताएंगे तो उन विद्यालयों में हम लोग स्मार्ट क्लास उपलब्ध कराने या डिजिटल लाइब्रेरी इसी प्रकार से CSR फंड में उपलब्ध कराने में योगदान दे सकते हैं और बहुत बड़ा काम हो सकता है। राज्य सरकार तो करी है, लेकिन राज्य सरकारों की अपनी सीमाएं होती हैं। लेकिन CSR फंड से हम लोग ये पैसा उन महाविद्यालयों में उपलब्ध करा सकते हैं, उन इंटर कॉलेजेस में या जूनियर हाई स्कूल में उपलब्ध करा सकते हैं जहां पर बच्चों के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। और मैं समझता हूं कि अगर उत्तराखंड सरकार ने कॉलेज का राजकीयकरण करके आप लोगों को एक संबल दिया है, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए हम लोग भी सरकार के साथ एक संबल बन करके जुड़ें। और संबल हमारा यही कि आसपास के इंटर कॉलेजेस के साथ, जूनियर हाई स्कूल के साथ, जो बेसिक शिक्षा परिषद की पाठशाला प्राथमिक विद्यालय हैं, इनके साथ संवाद स्थापित करके कभी शिक्षकों का, कभी छात्रों की ट्रेनिंग का कार्यक्रम, और फिर आपको लगता है कि उस विद्यालय में अच्छी ट्रेनिंग हो चुकी है, वहाँ पे कोई स्मार्ट क्लास बननी है, कोई डिजिटल लाइब्रेरी बननी है, तो आप उस बारे में अगर विद्यालय इसके बारे में अवगत कराएगा तो हम लोग वहाँ पर अच्छे ढंग से CSR फंड से इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध करवाने में योगदान कर पाएंगे। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से महाविद्यालय के राजकीयकरण करने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि ये महाविद्यालय वहां की आवश्यकता थी और मैं समझता हूं कि कोविड नहीं होता तो वहां छात्रों की संख्या काफी अच्छी अभी बढ़ेगी। और अभी जिस रूप में प्रोग्रेस का कार्यक्रम उत्तराखंड सरकार ने वहां का तैयार किया है, ये और भी अच्छे ढंग से आगे बढ़ सकता है। तो एक ये कार्यक्रम वहां पर, और दूसरा इसी के साथ जोड़ते हुए जो कार्यक्रम यहाँ पर आज यूनियन बैंक ने किया है, मैं श्री राज किरण राय जी जो MD एंड CEO हैं यूनियन बैंक के प्रति, उनके सभी अधिकारियों के प्रति, हमारे यहाँ के जनरल मैनेजर हैं मिश्रा जी, श्री गिरीश जोशी जी हैं देहरादून में, कॉलेज के प्राचार्य हैं डॉक्टर नागपाल, एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑफिसर हैं श्री महेंद्र सिंह बिष्ट, और भी अन्य जो वहाँ के अन्य अधिकारीगण हैं, इन सबको एक बार फिर से मैं इस अवसर पर बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ और विश्वास व्यक्त करता हूँ कि हम लोग इस अभियान को अगर बढ़ा पाएंगे तो बहुत सारे नए हमारे युवाओं का कल्याण का मार्ग इससे प्रशस्त हो पाएगा। आप सबको मेरी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद योगी जी, आपने उत्तराखंड के बारे में विस्तृत जानकारी दी, आपदा में संभावनाओं के बारे में बताया और आपने अपने इस जो आशीर्वाद में सालों को गाँव में भर दिया। हमारे क्षेत्र महाप्रबंधक श्री राजीव मिश्रा जी लखनऊ में है और जो हमारा सब क्षेत्र महाप्रबंधक कार्यालय है, ये पूरे उत्तराखंड और सेंट्रल एंड वेस्टर्न यूपी को कंट्रोल करता है। उत्तराखंड में हमारी 123 घंटे से 2 जिलों से गढ़वाल में उनमें से राजीव
राजीव विश्वास जी हमारे अध्यक्ष सर से अनुरोध करूंगा कि वो वोट ऑफ थैंक्स धन्यवाद ज्ञापन करें। सबके परम आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश राज्य सरकार श्री योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एमडी एंड सीईओ श्री राजकिरण राय जी, यूनियन बैंक के अधिकारी, दोनों ही राज्य सरकारों के जो अधिकारीगण हमारे साथ बैठे हैं यहाँ पे, महायोगी गुरु गोरखनाथ राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य श्री डॉक्टर एमपी नागवाल जी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर श्री महेंद्र सिंह बिष्ट जी, वहाँ पे बैठे हुए सारे प्राचार्य, बच्चे, सब लोग, मैं तहे दिल से यूनियन बैंक की तरफ से सर आपका आभारी हूँ कि आपने ये समय निकाला और हम लोगों का मार्गदर्शन किया। आपने जो सारी बातें रखी वो ये रखी कि बच्चों को जो नींव है इस देश, उनका अगर सृजन ठीक से हो तो इस देश की प्रगति में कोई रुकावट नहीं पैदा हो सकती है। आपकी जो अग्रसर प्रगति करने की सोच है, और हमने देखा है कि प्रदेश में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जितने भी नए, चाहे वो डिजिटली स्कूल का डिजिटलीकरण हो, नए नए ऐप का इनॉग्रेशन हो, आपने सब चीज़ों में बढ़ चढ़ के ये देश को, युवा पीढ़ी को खास करके आगे रखा है। यूनियन बैंक हर किसी प्रयास में साथ में रहने की वचनबद्ध है। हम कोशिश करेंगे कि जहाँ पे भी हमसे हो सके हम बैंकिंग सेवाओं के साथ साथ इन सब सेवाओं का भी कार्य करते रहें। मैं पुनः आप लोगों ने अपने इस कीमती समय में हम लोगों को अपनी जगह दी। सर, मैं मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार श्री योगी आदित्यनाथ जी का और मुख्यमंत्री श्री उत्तराखंड श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का फिर से पुनः धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने कहा, और हम यूनियन बैंक की तरफ से आपके मार्गदर्शन हमेशा ही देखते रहेंगे और चाहते रहेंगे कि आप हमारा मार्गदर्शन इसी प्रकार करते रहें। बैंक आपका है और इस रूप में हम आगे बढ़ते रहेंगे। पुनः सभी लोगों को जो इस कार्यक्रम के साथ जुड़े रहे और इस कार्यक्रम को एक सफल बनाने में, आयोजित करने में हम लोगों का साथ दिया, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। अच्छा, रावत जी। नमस्कार। नमस्ते सर, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों कब आया? हाँ।